फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाषा हिंदी से संबंधित कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आपके ऑप्शंस हैं प्रा, प्राक, प्राग और प्रागैति। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राग। क्यों? प्राग प्लस ऐतिहासिक से बनता है प्रागैतिहासिक। तो ऑप्शन सी पे हम टिक कर देंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किसकी कविता है? और आपके ऑप्शंस हैं हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही तुलसीदास कविता को लिखा है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है बहि प्लस कार, ऑप्शन बी है बहिष प्लस शकार, ऑप्शन सी है बहिष प्लस अकार और ऑप्शन डी है बहिर प्लस कार। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, बहि प्लस कार। तो ऑप्शन ए पे हम टिक कर देते हैं इस तरीके से, बहिष्कार। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, टिक कर देते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं संधि विच्छेद हर परीक्षा में पूछी गई है और रचनाएं भी पूछी जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको मैंने बताया था स्त्रीलिंग या पुल्लिंग यह हमें कैसे पता चलता है? क्रिया के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। हमें बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। यहाँ पे आपका पुल्लिंग है ऑप्शन बी, पहिया। अब पहिया क्यों है? पहिया के साथ जब आप कोई क्रिया लगाएंगे तो उससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि जो आपको उपयुक्त 4 विकल्प दिए हैं उसमें जो आपका पहिया है यही केवल पुल्लिंग है। ठीक है, देखो ये पहिया कैसे चलता है, चलती है नहीं बोल रहे हैं ना, तो इसलिए यह क्या है? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश है यह प्रश्न संख्या 36 एवं 37 के लिए। क्या है? एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, एक पाठ दिया गया, काव्य नहीं दिया है, पाठ दिया है, उससे पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ सवाल हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, एक मिनट ये बॉक्स ले लें। हाँ, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। ठीक है, ये तो देखिए हमने एक पैराग्राफ तो पढ़ा ही, और यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की होगी जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपसे एक चीज़ कही गई है कि संप्रेषण कला मतलब कि भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना कैसे? स्पष्टता, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी पकड़ के साथ। यह कैसे निखारा जा सकता है? निरंतर अभ्यास से। तो ध्यान रखिए, अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को निखार सकते हैं। वही चीज़ आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भी है। अगर आप निरंतर और नियमित रूप से वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पर। संप्रेषण कला क्या नहीं है, यह यहाँ पे पूछा गया है और आपके 4 विकल्प हैं। क्या? प्रभावशाली भाषा। तो देखिए आपको ये ढक जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। पहला इसमें ऑप्शन है प्रभावशाली भाषा। तो यहाँ पे प्रभावशाली भाषा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए ये अंडरलाइन करके दिखा दूँ, प्रभावशाली भाषा। और क्वेश्चन में क्या करें? नहीं है। क्या करें? नहीं है। तो ये तो है। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है? आत्मविश्वास और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ।
ये रहा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी है और प्रभावशाली भाषा भी है। तो ये तीनों ही चीज़ हैं जो कि संप्रेषण कला हैं। आपसे क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अलंकरण। तो 36 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अलंकरण। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास, अभ्यास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़। अभी आपको बताया है कि अनायास ही पकड़ नहीं हो जाती है, बार बार क्या, अभ्यास करने से होती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? मैंने आपको कहा है, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। संयुक्त व्यंजन कह रहा है, साथ में कह रहा है नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, सबको पता है। ठीक है, कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो जो आपका या है, या यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ट्रा, श और एक ज्ञा और एक और होता है श्रा। ये 4 जो आपके, मैं ही बता दे रही हूँ, ये 4 जो आपके हैं, यह आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, ये 3 तो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, चौथा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्युंजय जो है ये आपका बहुव्रीहि है, ऑप्शन ए। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मैंने आपको समास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो समास वाला वीडियो आसानी से देख सकते हैं हिंदी कंपटीशन की प्लेलिस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन, अल, अल, अलम। तो यहाँ पे किसका है, अलम, आपका ऑप्शन डी। ये जहाँ हमने अलंकार बताया है वीडियो में, वहाँ पे हमने शुरू में ही बताया है कि अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे, उस वक्त आपको हो सकता है लग रहा होगा कि अलंकार का ये क्यों बता रही है मीनिंग, लेकिन देखिए आज यहाँ पे पूछा गया ना कि किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, वैसे तो उपसर्ग वाले टॉपिक से भी आप इसको समझ सकते हैं। बाकी अलंकार चैप्टर में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, किन शब्द से मिलकर बना है, तो उसका भी उपयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, और यहाँ पे शब्द कौन सा दिया हुआ है, पुस्तक। इसको क्या बताया है, विशेष्य बताया है, और यह एक वचन बताया है। फिर लिखा है सार्वनामिक विशेषण, कौन सा शब्द है, पुस्तक, जिसे विशेष्य भी बताया है, एक वचन बताया है, स्त्रीलिंग बताया है। तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा है सर्वनाम, एक वचन और स्त्रीलिंग, और चौथा है संबोधन और लिखा है अव्यय। तो अव्यय तो यहाँ पे है नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है यह पुस्तक किसकी है? इस वाक्य में कहीं किसी गुण की बात नहीं की जा रही है, तो पहला ऑप्शन आपका यह भी चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कोई शब्द अंडरलाइन नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है तो पुस्तक की ही यहाँ पे बात की जा रही है। फिर आपके यहाँ पे विकल्प बचते हैं, वह है, एक है सार्वनामिक विशेषण और दूसरा क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम देखिए कहाँ आता है, संज्ञा की जगह आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम तो नहीं है, पुस्तक जो है वो सर्वनाम तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी चला जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक, सार्वनामिक विशेषण, यह क्या है, विशेषण है कह रहे हैं, पुस्तक क्या है, विशेष्य है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और स्त्रीलिंग। भाई जब हमारे 3 ऑप्शन कट गए हैं तो चौथा ही सही होगा ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो अब हमारा अगला प्रश्न है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो देखिए अब आ गया विलोम से आपका क्वेश्चन, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। तो विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है
उसे क्या कहते हैं। यह मैंने आपको वर्ण के प्रकार में बताया है, क्योंकि वर्ण के विभाजन किया गया है उनके उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो जिन शब्दों को हम उच्चारण के लिए ऊपर के दांतों पर जीभ लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए वर्णमाला का भी इस्तेमाल हो रहा है और बाकी वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहाँ से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो कहीं से भी किसी भी चीज़ को रिलेट आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। च छ ज, श श श, अ ब स, य र ल। इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। श श श ये ऊष्म व्यंजन है। यह क्यों है, ये आप कमेंट में बताएंगे, जिससे पता तो चले आपने वीडियो देखी या नहीं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है। अंधिनत, अंधिगत, फिर है अत्यल्प, अत्याधिक, अनधीन। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, अत्यल्प। ठीक है, जैसे अत्यधिक शब्द बना है अति प्लस अधिक से, उसी प्रकार अत्यल्प बना है अति प्लस अल्प से, ज़रूरत से ज़्यादा कम। और अत्यधिक का मतलब क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत कम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋत का विलोम क्या है। विकीर्ण, अनृत, वक्र, अनैक्य। तो नृत का विलोम है अनृत। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सन, सम, सक, संक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है सम, ऑप्शन बी। ठीक है, सम प्लस अल्प संकल्प बन जाएगा। अगला है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य होगा कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। तो यहाँ पे आपका उत्तर है भाववाच्य। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। कौन सा मेल गलत है। ठीक है, लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, आंत्र, आयसु, आदेश। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है। अब क्यों गलत है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में कि इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, जो तत्सम और तद्भव का पेयर आपको दिया है इस प्रश्न में। बाकी लौंग को लवंग कहते हैं, आंत के लिए आंत्र है, आयसु के लिए आदेश है। ठीक, आगे है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए मैंने आपसे हर बार कहा प्रश्न में ये गलत है या सही है, इस बात पर ध्यान दिया करिए, क्योंकि हम लोग सही वाले को ही हमेशा टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या करें, कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, पहला है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लेखक व उसकी रचना का जोड़ा जो है गलत है। अब आप बताएंगे कि स्कंदगुप्त को किसने लिखा है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आया है कि किसकी रचना है, वहाँ पे एक रचना से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब कह देंगे कौन सा जोड़ा गलत है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको बहुत सारे फेमस रचनाकारों की रचनाओं का ज्ञान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए फिर से आ गया सही नहीं है। क्या आ गया, सही नहीं है। सवाल को थोड़ा नीचे कर लें। सही नहीं है। ठीक, क्या क्या दिया है, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण, किसके द्वारा, भूषण के द्वारा, शब्द रसायन देव के द्वारा, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका गलत है जोड़ा वो है उद्धव शतक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। देखिए इसमें सभी सवाल गलत वाला नहीं वाला पूछा गया है। देखिए क्या है ऑप्शंस। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा, राहुल
कात्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, यह है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, दर्शन दिग्दर्शन। यह रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है ये आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। बाकी सारा जो कॉम्बिनेशन दिया है वह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ पे भी देखिए अशुद्ध पूछ रहे हैं, शुद्ध नहीं अशुद्ध। सवाल को थोड़ा नीचे करें, शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अशुद्ध, हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। यह तो बिल्कुल सही है। फिर है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। ठीक। अगला है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। यह भी सही है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ मेरा यही विचार है, यह आपका वाक्य जो है अशुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से। ठीक है, हाँ के बाद कॉमा होना चाहिए कि हाँ मेरा यही विचार है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? पहला शब्द है सनातन, दूसरा है चिरंतन, तीसरा है शाश्वत और चौथा है अधुनातन। तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यही अलग है, अधुनातन। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, अधुनातन, एक मिनट, अधुनातन, अधुनातन, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। देखिए विलोम शब्द बार बार पूछ रहे हैं। अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? प्राचीन। तो प्राचीन आपका उत्तर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या है? प्राचीन। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यह भी देखिए, शब्दों की अशुद्धि या शब्दों का शुद्ध रूप यह भी पूछा जा रहा है। विभीषण, विरहणी, जगतगुरु, गृहिणी। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा है? वह है आपका विरहणी। ठीक है, विरहणी जो लिखा है यह गलत लिखा है। आगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? पढ़ते हैं। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपसे पूछा गया गलत। क्या पूछा गया है? गलत। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। बाकी सभी आपके विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परें, श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनियोक्ति, यमक और रूपक। तो यहाँ पे आपका अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? और आपके विकल्प हैं बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। क्यों? गौशाला यानी कि गायों की शाला, गौशाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। तो यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष समास होगा, देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने किया प्रश्नों का अभ्यास। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।